जो अफसर यहाँ ये समझ के आए हैं कि हमको यहाँ लूट खसोट मचाना है, हमारा इरादा शिवहर का सर्वांगीण विकास है। जो अफसर यहाँ ये समझ के आए हैं कि हमको यहाँ लूट खसोट मचाना है या रोड़े अटकाना है, उनसे मेरा निवेदन होगा तो स्वयं से अपना तबादला करवा ले। अगर यहाँ बड़े पैमाने पर प्रशासनिक या विभागीय रद्दोबदल की भी जरूरत होगी वो होगा, लेकिन शिवहर के विकास से कोई समझौता नहीं है। रोड़े अटकाने वाले लोग या लूट खसोट मचाने के इरादा से जो लोग यहाँ आए हैं, ऐसा समझ के वो अपनी मानसिकता को चेंज करें, हम लोगों को सहयोग करें, शिवहर के विकास के लिए कुछ पुण्य बटोरें, नहीं तो फिर हम लोग कलम उठाएंगे, शिकायत करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि तब ऐसे में हम लोगों को नहीं शिकायत करना पड़े, लोग मनाएं। अगर हम लोग लगेंगे फिर मुश्किल होगा। किसी शर्त पर ये लूट खसोट, ये टांगे अड़ाना, विकास के मामले में रोड़े अटकाना, ये मंजूर नहीं होगा। वो चाहे जो ईमानदार हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं विकास के मामले में, वो सब सारे लोग सम्मान के साथ हमारे सर पर होंगे। बाकी के लोग अगर नहीं चाहते हैं, सहयोग नहीं करेंगे तो अपने स्तर से अपना तबादला करा लें। हम लोग को कोई मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि जनता का भी मोह यही है। हमने देखा कि आज अगर माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ लव कुश वाटिका के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए याद किया है पुनौरा को, और पुनौरा धाम में 72 करोड़ 47 लाख रुपए कैबिनेट से स्वीकृत किया है, तो हम सभी सीतामढ़ी, मिथिला, शिवहर, बिहारवासी इसका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, साधुवाद देंगे। दूसरी तरफ हम चले आइए क्षेत्र की बात, शिवहर, तो मैं लगातार निकलने के बाद ये मेरा तीसरा दौर, तीसरे राउंड था कि शिवहर की यात्रा है। इस दौरान हमने जो देखा, जो समस्याएं सामने आई, वो कई ट्रांसफर बिजली से संबंधित था कि ट्रांसफार्मर 60 केवी के हैं लगे हुए, जहाँ लोड नहीं ले रहा है, आबादी ज़्यादा है, उसको चेंज करना है, 100 केवी का लगाना है, कहीं डबल लगाने से काम चल जाएगा। जर्जर तार है, दुर्घटनाएं संभावित हैं, इस पर भी मैंने विभाग को कहा है, सीनियर अफसर को, विद्युत विभाग के लोगों को बताया। जगह जगह जहाँ घूमने पर हमें लगा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ चापाकल की कमी है, पेयजल की, कुछ चौक चौराहे हैं, कुछ महाजनों की बस्तियाँ हैं जहाँ चापाकल की जरूरत है। हमने उसकी सूची निश्चित कर दी है, उस पर काम शुरू है। सड़कें जर्जर हैं, बहुत सारी सड़कें। माननीय विधायक ने सदन में आवाज उठाने के बाद 37 सड़कें स्वीकृत की। मैं यहाँ स्थानीय डीएम साहब को भी बोलूँगा और जरूरत पड़े तो ऊपर भी बोलूँगा, ये कार्यपालक अभियंता की कमी है कि स्वीकृत सड़कों पर टेंडर हुए, रीटेंडर हुए, बहुत जगह काम शुरू है, लेकिन अधिकांश जगह पर कार्य लंबित। RWD
मैंने भी पिछले दिनों नरवाड़ा से टेलीफोन करके कहा था कि भाई बदनामी हो रही है, जनप्रतिनिधि कार्य स्वीकृत हैं। उसके बाद टेंडर भी हो गया, रीटेंडर भी हुआ और कार्यारंभ नहीं हुआ, शुरुआत नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर आप दूसरी बार लौट के आएंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर कार्य आपको दिखाई देगा। 15वें दिन हाजिर हुआ फिर से, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ऐसे अफसरों की शिकायत या तो सुधार लाएं, चेंज लाएं, या फिर हमको शिकायत करनी पड़ी तो जाना पड़ेगा। मैं सावधान करना, यहाँ जब घूमने के क्रम में जो महादलित लोग हैं उन्होंने कई जगह आबकारी विभाग की शिकायत कि जहाँ तहाँ लोगों को वो लगा दिया जाता है मशीन मुंह में, बहुत गिरे हुए लोगों को जब नहीं निकलता है तो उठा के ले जाता है, कहता बेचने वाले में भेज देंगे। अगर पिए हुए नहीं हो तो उठा के ले जाएंगे कहीं और बेचने वाले में भेज देंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री का बहुत ही एक आदर्श योजना है। गांधी ने कहा कि भीख मांगना पड़े, कर्जा लेना पड़े, तब भी भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। ये जो एक बड़ा अच्छा अभियान, इसको ऐसे अधिकारी लोग के कारण वो बदनामी भी हो रही है और बहुत मामले में फ्लॉप भी सिद्ध हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि मैंने शिकायत की संबंधित अधिकारियों को। कल मैं जब डुमरी से गुजर रहा था तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि लोगों ने रोक के बताया सर उस दिन आम तौर पर हमने शिकायत की, ये छुपा कि नहीं, सबके सामने हमने शिकायत की थी। और जब लौटे हम तो हमको लोगों ने रोका, चाय पिलाया और बताया कि उसके बाद से कोई शिकायत उन लोगों को नहीं आए। मैं भी कहूँगा लोग सुधार, अपने में सुधार करें। घूमने के क्रम में अभी तक मेरे सामने जब से मैं 12 दिन पिछली बार रहा, उसके पहले 2 दिन रहा, आज भी 3 दिन से हूँ, तो संभव है कि लोग अलर्ट होंगे, तभी कोई शिकायत नहीं जाए, ये भी संभव है। लेकिन अभी वर्तमान में कोई शिकायत हमें नहीं मिली। एक आध शिकायत जो मिली पुलिस विभाग का, हमने एसपी साहब को बताया है। जो आम शिकायतें हैं हमने डीएम साहब को कहा है कि हम आपको बताएंगे, लिखित तौर पर भी मौखिक तौर पर भी। एक बात स्पष्ट है कि चेतन आनंद को लोगों ने चुना तब जब मैं जेल में, बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, हमसे भी ज्यादा वो शिवहर में उसको हासिल हुआ। तो मुसीबत के हर घड़ी, जैसे इसके पहले मैं जेल में था, इसी मुकदमे में था, और यहाँ की महान जनता ने हमको 2 बार मौका मिला हमको, एक बार 11 महीने का, एक बार 16 महीने। अगर 2 बार हमको 10 साल का मौका मिला होता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इसी बात की तस्वीर और तकदीर कुछ और हो। लेकिन दुर्भाग्य से हमको 2.5 साल का मौका मिला, 2 बार इनकी कहानी के लिए कहने के लिए जरूर हो। 2.5 वर्षों में हमने जो छाप छोड़ी वो यंग जनरेशन के पहले हमारे जनरेशन के जो लोग वो तो याद किए हुए हैं, आज के जनरेशन के लोग भी याद करते हैं उन बातों को। 2.5 वर्ष बीतने को आए, चेतन आनंद की जीत। हमने कहा था कि अन्य लोगों को आप चुनेंगे तो एक विधायक चुनेंगे, लेकिन अगर चेतन आनंद को आप चुनेंगे तो 2 MP आपको फोकट में मिलेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके माध्यम से शिवहर की महान जनता को कि
विगत गोटेक साल 9 महीना लगभग चेतन आनंद को हमें निकालने में 3 बार पैरोल, फिर मुझे निकालने में बहन की सगाई, शादी, तिलक, फिर अपनी शादी, इस सब में कीमती टाइम गया है। बावजूद इसके विकास की कुछ ईंट, कुछ मील के पत्थर साबित हुए हैं, जैसे डिग्री कॉलेज, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे 37 सड़कें, जैसे कुआबा का ये पुल, बिंदी पुल, ये चौराहा का जो पुल है, ये पुल, ऐसे पुल, पुलिया, सड़कों के जाल, कॉलेज। अब हम यहाँ से जाएंगे तो हम आग्रह जरूर करेंगे, हम लोग पुरजोर मांग करेंगे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज। आपको मालूम है कि बस स्टैंड के लिए पैसे आवंटित हो गए, स्टेडियम के लिए पैसे आवंटित हो गए। ये सभी विकास के ऐसे कार्य हैं जो आज तक मैं भी नहीं कर पाया था। जिन लोगों को 10 साल मौका मिला वो वहाँ भी नहीं हुआ था। जिन लोगों को आज 15 साल से जो लोग हैं वो भी नहीं कर पाए। लेकिन ये 2.5 बरस में ऐसा कुछ हुआ है। आगे हम तीनों मिलकर, मैं, लवली आनंद और चेतन आनंद, हम ये नहीं कहते कि आप हमको 10 साल दें, अगला भी मौका दें। ये शिवहर की जनता पर निर्भर करती है और मैं संभवतः मांगने भी नहीं जा रहा, मैं स्पष्ट कहूँगा। हमको जो समय, जो अवसर शिवहर के लोगों ने चेतन आनंद को दिया है, हम चाहेंगे वो बचा हुआ 2.5 साल हम ऐसा कुछ करें कि शिवहर का चतुर्दिक विकास हो। हम व्यक्तिगत मामलों में कहीं अगर फेल भी करें पैरवी पैगाम में, तो सार्वजनिक मामलों में हम कुछ उत्कृष्ट कर जाएं, ऐसा मैं शिवहर को, ये वादा नहीं, ये वचन नहीं, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। ऐसा हम करके जाएंगे कि लोग याद करेंगे, लोग कहेंगे कि चेतन आनंद का पीरियड, ये जो उनके विधानसभा की अवधि, जो अवसर हमने दिया, वो शिवहर का अब तक का सर्वोत्तम उपलब्धि वाला अवसर है रहा। ऐसा मैं आपको वादा करता हूँ। ये संकल्प है हमारा कि इस मामले में हम मील का पत्थर गाड़ के जाएंगे। अब एक बात और मैं सावधान भी करना चाहता हूँ। मैं घूम रहा हूँ, मैं साइलेंटली घूम रहा हूँ, किसी अफसर को कोई कुछ कहने नहीं गया हूँ। मैं शिवहर को भांप रहा था, जांच रहा था, समझ रहा था। 16 वर्षों के बाद आया, शिकायतें सुन रहा था, समस्याओं को नोट कर रहा था। किया उस तरफ अभी भी चेतन आनंद के पीए ने कहा कि समस्याएं उठाने के लिए उस समस्याओं को दिया। मैं आपको बताऊं कि इन सब के बाद 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेतन आनंद ने लिख के दिया है, तो लिस्ट है, तो हम दे देंगे। जो अभी होना है, इसका जमीन उपलब्ध है, कार्यारंभ होना है, लिस्ट मांगा गया है। उसके अलावा एक सबसे वर्धित पॉइंट, जहां आते ही दूसरे दिन मैं गया था, हमने देखा हो रहा था किसी टीवी पर, चैनल पर, यूट्यूब पर, रमा देवी मुर्दाबाद, चेतन आनंद मुर्दाबाद। हमने सुना, हमने देखा, हमने जानना चाहा कि ये क्या मामला है। उसके पहले मैं गया, कहा गया था, जगदीश नंदन पथ, जो जिसका जो तोरण द्वार है या जो भी उनके नाम से, ये मेरी थे। तो जब मैं उन दिनों सांसद हुआ, इस बार मैं आते ही गया था। हमने चेतन आनंद से भी पूछा कि ये क्या मामला है। उसने जो कुछ किया है अपना प्रयास, वो आपके सामने मैं रखूंगा। असेंबली में क्वेश्चन हुआ, बस ये क्वेश्चन भी आपको मैं सुना दूं। तारांकित प्रश्न है सड़क निर्माण का।
क्या मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे? एक, क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला मुख्यालय प्रखंड अंतर्गत जगदीश नंदन पथ पूर्णतः जर्जर स्थिति में है तथा उक्त सड़क में सालों भर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनों को आवागमन की कठिनाई होती है, साथ ही आए दिन दुर्घटना भी होती रहती है। यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त पथ के जल जमाव से मुक्ति दिलाते हुए सड़क का निर्माण कराने पर विचार करती है? नहीं तो क्यों? जवाब है, वस्तु स्थिति यह है कि नगर परिषद शिवहर क्षेत्रांतर्गत वर्धित सड़क मुख्यमंत्री शहरी नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत चयनित है। सुन लीजिए, चयनित है। वित्त आयोग एवं आंतरिक संसाधन में राशि की उपलब्धता के आलोक में वर्धित सड़क का निर्माण नगर परिषद शिवहर द्वारा कराया जा सकेगा। जिम्मेवारी तय कर दी गई। मैं अनजाने में जो लोग माननीय सांसद रमा देवी के भी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, वो कहीं से तर्क संगत नहीं, या चेतन आनंद के मुर्दाबाद का जो नारा लगा रहे थे वो भी तथ्यहीन है। यहाँ जिम्मेवारी तय कर दी गई है नगर परिषद शिवहर। ये भी कहा गया है कि इसका किस राशि से, किस कोष से इसको होना है। हमने इसमें राजन जी से मुलाकात की है, हम बैठे नहीं है, हमने राजन जी से मुलाकात की, प्रशांत भाई के घर पर गए, नाश्ता पानी वही हुआ, राजन जी को बुलाए, हमने कहा कि बताइए क्या है इसमें, कहाँ पर? उन्होंने कहा कि अग्रज ऐसा है कि इसमें राशि भी है, लेकिन सवाल है कि जो राशि हमको दी गई, अब प्रतिनिधि चाहता है कि अगर शिवहर को माननीय विधायक एक लमसम राशि सालाना अलाउ, वो नहीं चाहेगा कि पूरी की पूरी राशि एक योजना पर खर्च कर दी जाए और बाकी के लोग तंग करें कि मेरे यहाँ कहाँ हुआ, मेरे यहाँ कहाँ हुआ। ग्रामीण स्तर पर भी लोग कहते हैं जो मुखिया का काम है, जो पंचायत समिति से हो सकता है, उसमें भी लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि विधायक के फंड से हो, त्वरित हो जाए। ऐसे में मैं समझता हूँ कि राजन जी की मजबूरी ये होगी कि ये अगर पूरा का पूरा फंड, बड़ा अमाउंट लगेगा, ऐसे में दूसरी बात, सड़क को अगर ऊंची कर दी जाए, फिर कल आप लोगों को कहा जाएगा कि हमारे घरों में पानी, बड़ी मुश्किल में ये मामला फंसा हुआ है। तो हमने कहा कि अगर आपको ये दिखे, राजन जी से आप पूछेंगे कि आप विकास के मामले में कोई प्रतिद्वंदता नहीं, मैं रहूं नहीं रहूं, रमा जी से बात कर लीजिए, उनके प्रतिनिधि रहे, चेतन आनंद रहेंगे, आप रहिए, और इसका जो भी बिल्कुल का रास्ता निकले निकाल। एक बड़ी समस्या है, हम कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, सीएम साहब से भी, कि आपके कौन से फंड, कैसे इस काम को अंजाम दिया। बहुत छोटा जिला है और सबसे पिछड़ा जिला दुनिया में, कहते हैं भूख में गरीबी में हम पिछड़े हैं। हिंदुस्तान में बिहार पिछड़ा है और बिहार में शिवहर पिछड़ा। ये जो माथे पर कलंक है हम प्रतिनिधियों के, आप सबों से भी, चौथा स्तंभ से भी मैं सहयोग चाहूँगा, ऐसे मामलों में सब सहयोग।